ओके रवि द शेफ, आज मैं अपनी मिस कचकच के लिए खाना खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। लेकिन बनाऊंगा क्या? सब्जी भी है, फ्रूट्स भी है, दूध भी पड़ा है, सेवइयां भी है, लेकिन बनाऊं क्या? इतना कुछ है। सब्जी, मीठा, मीठी तो ऑलरेडी खुद है। एक काम करता हूं, मैं तीखा बनाता हूं। हाँ, कुछ ऐसा बनाता हूं जिससे उसे दिन भर ताकत बनी रहे। लेट्स स्टार्ट। सदके तेरे मेरा सोना यार, सदके तेरे प्यार, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। वाह यार, क्या पूड़ी बनाई है तूने रवि? तू तो माइंड ब्लोइंग है। ऐसे ही नहीं पूरा अंबाला बोलता है। रवि, सुबह सुबह किचन में क्या बना रहे हो? अभी आज आप सभी औरतों का स्पेशल दिन है ना, तो मुझे लगा आप सभी औरतें अपने पतियों के लिए खाली पेट रहोगी, पानी तक नहीं पियोगी, तो क्यों ना मैं भी कुछ करूं। तो बस करवा चौथ की सरगे का सारा खाना मैं खुद बना रहा हूं देविका के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। ओके भाभी, पूड़ी उधर बनके रेडी हो चुकी है। अब एक काम करो, आप थोड़ा सा यहाँ पे संभालो, मैं कड़ी पत्ता लेके आया बाहर से। ओके, बस 2 मिनट। ये लड़का तो देविका को खुश करने के लिए इस हद तक जा रहा है। अरे ऐसे तो देविका का दिल फौरन पिघल जाएगा। नहीं श्वेता, तुझे कुछ तो करना होगा, इनका रिश्ता खराब करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? खाने दो इसे देविका को। ये खाएगी तो पानी की प्यास तो लगेगी उसको। व्रत तो टूट ही जाना है इसका, पक्का। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही है। अरे भाई, यहाँ तो सब कुछ पहले से तैयार है, तो फिर देर किस बात की है? हो जा शुरू। लेकिन सबसे पहले आप तो शुरू नहीं होना चाहते? माँ, मुझे इतना सब कुछ खाना पड़ेगा? अरे नहीं पगली, किसने कह दिया तुझे? हर चीज को थोड़ा थोड़ा खाना है, बट खाना जरूर। वैसे पल्लवी, हाँ माँ? वो जो पंडिताइन के लिए थाल बनाया था वो तूने बना के रखा है ना? हाँ। हाय रब्बा बेजी, मैं तो भूल ही गई लाडू से पूछना कि उसने खाना शुरू किया है कि नहीं। कोई नहीं बेजी, मैं अभी कर लेती हूँ। हेलो, हाँ चाची। लाडू, तूने कुछ खाना शुरू किया कि नहीं? नहीं, बस अभी नहाकर आई हूँ, अब फटाफट से जाके बनाऊंगी और फिर खा लूंगी। हाय रब्बा, लाडू तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि टाइम नहीं है, कुछ जल्दी जल्दी से बना के खा ले। अब देख ले टाइम कितना कम है। चाची मुझे पता है मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अभी मैं कर लूंगी सब कुछ। आप टेंशन मत लो, बस मैं फोन रख रही हूँ अभी। हाँ, मैं बात। खाना रेडी? ये किसने बनाया? किसने क्या? ऑफ कोर्स मैंने बनाया। किसने बनाया? हेलो लाडू, क्या हुआ? वो चाची, रवि ने मेरे लिए कुछ खाने को बनाया है। तो बड़ी किस्मत वाली है लाडू। आज तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए खाना भी बना लिया। यहाँ तो तेरे चाची की किस्मत देख ले, इतने सालों से शादी हुई लेकिन तुम्हारे चाचू ने तो कुछ भी नहीं बनाया। खैर, ये तो सबसे अच्छी बात है कि मेरे लाडू के लिए रवि ने खाना बनाया। लेकिन सबसे जरूरी बात सुन ले लाडू, अगर खाने में किसी भी चीज की कोई कमी होगी ना, तो कोई टोका टाकी मत करना, उसे कुछ मत कहना। जी। पति के हाथ का बने हुए खाने से अपना व्रत शुरू करेगी और उसी के हाथ से खा के अपना व्रत भी तोड़ेगी। रखती हूँ, बाय। ठीक है, अच्छे से खा लेना। ओके? अरे खाना खा लो, सूरज निकल जाएगा। चलो जल्दी आओ फटाफट, कम ऑन फास्ट। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तो कर लो बात। अब तुम मेरे लिए पूरा दिन भूखी रहोगी, मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माना कि तुम्हारा किया हुआ हिसाब मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी सेवा तुम्हारे लिए। जल्दी फटाफट, अरे खाओ ना जल्दी। हो गई? अरे खाओ ना। तुमने मेरे लिए खाना बनाया है,
थैंक यू। वो पहली बार सदके तेरे मेरा सोना यार सदके तेरे कैसा है प्यार सदके तेरे कैसा है यार सदके तेरे वो पहली बार सदके तेरे। क्या हुआ? पानी पानी क्या हुआ? क्या अब मुझे समझ में आया, इसीलिए तुम ये सारा खाना अपने हाथ से बनाकर लेकर आए हो ना, ताकि इसमें इतनी मिर्च डाल सको। मिर्च की वजह से मुझे पानी पीना पड़े, कल पूरे दिन मुझे प्यास लगे और फिर मैं पानी पी के अपना व्रत तोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे? अब मुझे सारी तुम्हारी चाल समझ में आ रही है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ फिर से। अरे लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? बस क्यों नहीं ऐसा करोगे? तुम तो चाहते हो कि मैं नीची साबित हो जाऊं, चाची को लगे कि मैं फास्ट नहीं रख पाई, लेकिन तुम देखना मैं अच्छे से व्रत रख के दिखाऊंगी, इसी खाने के साथ रख के दिखाऊंगी। नहीं देविका, रहने दो, मिर्ची वाला खाना मैं वापस से बनाता हूँ, मैं वापस से बना के लेके आता हूँ। बोलो तुम। मैंने तो मिर्च बहुत कम डाली थी, फिर ये इतना तीखा कैसे हो गया? अब एक काम करो, आप थोड़ा सा यहाँ पे संभालो, मैं कड़ी पत्ता लेके आया बाहर से। ओके, बस 2 मिनट। ओह, श्वेता भाभी, आई एम श्योर उन्होंने किया है ये। आज मेरी बीवी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो कुछ सेवा तो तुम्हारी करूंगा मैं। क्या किया आपने भाभी? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतनी गंदी हरकत, आपको शर्म नहीं आई? रवि, अभी माना कि साकेत आपका भाई है और मेरी उसके साथ नहीं बनती, लेकिन मैंने उस बात को हम दोनों के बीच में कभी आने नहीं दिया। आपको हमेशा भाभी की तरह इज्जत दी, माँ की तरह आपको माना, और आपने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की। अरे रवि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा? भाभी, काली करतूतें कभी छुपती नहीं है। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे आप अच्छी तरह जानती हैं कि औरतों के लिए करवा चौथ का व्रत कितना मायने रखता है, फिर भी आपने देविका का व्रत तोड़ना चाहा। क्यों भाभी? नहीं भैया एक सेकंड, भाभी इंसानों को अपनी काली करतूतों का हिसाब किताब यही चुकाना पड़ता है। भूल गई आप? जैसी करनी वैसी भरनी। आपका भाई साकेत मुझे और देविका को अलग करना चाहता है, उसे मैं लास्ट वार्निंग दे चुका हूं और आप भी उसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए आपको भी मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि मेरे और देविका के बीच में आज के बाद कभी मत आना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मेरा कोई कसूर भी नहीं है और जो कोई भी आता मुझे सुनाकर चला जाता है। मेरी इस घर में इज्जत है या नहीं है? अरे आखिर हुआ क्या है? और जब ये कह रही है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मतलब इसने कुछ नहीं किया होगा। और भाई बिना वजह इस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये खाना जो आप भाभी को खिला रहे हो ना, ये खाना देविका के लिए मैंने बनाया था। मैंने इनसे कहा कि 2 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, आप खाने को देखो, और इन्होंने अपना खाना निकालने के बाद देविका के खाने में मिर्च मिला दी। इन्होंने भी तो खाना खाया ना, इनको मिर्ची क्यों नहीं लग रही? देविका को ही मिर्च क्यों लगी? ये मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम? ठीक है, तो फिर एक काम करो, इसे खाओ और प्रूव करो कि आप सच बोल रहे हो। क्या हो भाभी, खाओ ना, प्रूव करो अपने आप को। रवि मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। पेट भर गया? अरे अभी तो आपने खाना ठीक से खाया भी नहीं, तो पेट कैसे भर गया? देखा भैया, जब काली करतूत सामने आई तो पेट भर गया। ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और ऐसी गिरी हुई हरकत तुमने करने का सोचा भी कैसे? माँ बिल्कुल सही कहती है इसके बारे में। इसने कभी इस घर को अपना घर समझा ही नहीं। शेखर जी, आपने देख लिया ना सारी तैयारियां हो गई है कि नहीं? अरे निवेदिता जी, आप यहाँ? नमस्ते, प्लीज आइए ना, अंदर आइए। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आइए। ये फॉरेन वाली आज यहाँ क्यों आ गई है? पल्लवी। हाँ माँ। पल्लवी, देखो तो कौन आया है। हाय। जाओ, इनके लिए पानी ले आओ। जी। और चाय। वैसे आप चाय लेंगी या फिर कॉफी के लिए बोलूं? आंटी जी, एक्चुअली कुछ नहीं, मेरा आज करवा चौथ का फास्ट है। जी, करवा चौथ का फास्ट? वो रिचर्ड, मैंने आप लोगों को बताया था ना, हाँ जी। अपने खोए हुए प्यार के लिए मैंने ये फास्ट रखा है।
इसी उम्मीद में कि शायद मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए। ये सारी राम कहानी हमें क्यों सुना रही है? मंजू की बड़ी लाडली बनती फिरती है, उसी को जाकर सुना देती। एक्चुअली इस करवा चौथ के फास्ट के बारे में मुझे कल ही पता चला है एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग कि मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये फास्ट रखना है। निवेदिता जी, आपकी सोच सच में बहुत अच्छी है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपना खोया हुआ प्यार पाने के लिए व्रत रख रही हैं। मैं भी दुआ मांगूंगी आपके लिए कि आपका खोया हुआ प्यार आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सच्ची। थैंक यू आंटी जी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। इनफैक्ट आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ एक उम्मीद लेकर आई हूँ। उम्मीद? एक्चुअली क्या है ना, मैं करवा चौथ के फास्ट के बारे में डिटेल में कुछ नहीं जानती। आई मीन क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, एट्सेट्रा। वैसे मंजू आंटी से जाकर सब पूछ लेती, लेकिन वो अंबाला में है नहीं, और रीति रिवाज जानने वाली अंबाला में सिर्फ आपकी फैमिली है जिसे मैं जानती हूँ। सो मैंने सोचा कि आपसे आकर पूछ लूँ, इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करने आई हूँ। इनवाइट मतलब न्योता? किस लिए? वो आंटी जी, मैं चाहती हूँ कि आज रात आप लोग सब मेरे बंगलों पर आएं और हम लोग एक साथ मिलकर ये फास्ट तोड़ें। देखिए, मैंने अपने ऑफिस से भी कुछ मैरिज कपल्स को बुलाया है। अगर आप चाहें तो आप लोग भी गेस्ट्स लेकर आ सकते हैं। वहाँ मेरे घर पर टेरेस भी है, स्विमिंग पूल भी है। हम लोग सब एक साथ मिलकर इस फास्ट को तोड़ेंगे। निवेदिता जी, ये सब तो ठीक है। देखिए आंटी जी, प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं चाहती तो रवि देविका के पास भी जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मंजू आंटी की तरह आप लोग भी सब मेरे बड़े हैं, इसलिए आपसे आकर बात कर लूं। और देखिए ना, मैंने आपके घर के कितने सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं। अब मुझे मौका मिला है आपकी सेवा करने का, सो प्लीज डोंट से नो एंड थिंक अबाउट इट। हम लोग सब जब एक साथ मिलकर करवा चौथ का फास्ट तोड़ेंगे, कितनी खुशी होगी। निवेदिता जी, हमें आपका न्योता मंजूर है, हम सब जरूर आएंगे। और हाँ, मैं अपने लाडू को और रवि को भी बोल दूंगी। इसके अलावा एक कपल है जिसकी शादी भी होनी बाकी है, मैं उन्हें भी अपने साथ ही ले आऊं। सच में जब हम सारे लोग साथ में होंगे ना, बहुत मजा आएगा। थैंक यू आंटी जी। मैं अपना एड्रेस आपको SMS कर दूंगी, आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाइएगा। मुझे ना वो पूजा वगैरह सब देखनी है। निवेदिता जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सारी चीजें बहुत तसल्ली पूर्वक देख पाएंगी। आप देखना, आपको भी बहुत खुशी होगी। भेजी, सारा सामान और तैयारी हम निवेदिता जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज हमें बताइए। श्योर। बस हो गया मेरा काम। वेलकम देविका। अब मैं देखती हूँ तुम्हारा ये व्रत कैसे पूरा होता है। थकान लग रही है, बस तबीयत ना खराब हो जाए, सब परेशान हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। इसे तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या करूं? इससे तो कुछ ज्यादा हवा नहीं मिल रही, कुछ और करना होगा। लगता है अब इसे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी फैन का रखूं।
तो बिल्कुल भी हवा नहीं पहुंचेगी देविका तक। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? मुझे पाप चढ़वाओगे क्या? हटो उठो यहाँ से। अब क्या कर दिया मैंने? सॉरी अम्बे माँ। क्या बात हो गई शेखर जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे व्रत तो मैंने रखा है, पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं रेखा, परेशान भी नहीं हूँ और तबीयत भी बिल्कुल ठीक है मेरी। बस कुछ सोच रहा था मैं। एक बात है जो बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे। अच्छा जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? वो जो रवि की बॉस है निवेदिता लुथरा, जी, हमारी फैमिली में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश नहीं कर रही है। मेरा मतलब है कि पूरी जिंदगी लंदन में गुजारी है उस लड़की ने। हाई सोसाइटी में उठने बैठने की आदत है उन लोगों को। उसके डैड का इतना बड़ा रुतबा है समाज के अंदर, और वो सब कुछ छोड़कर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की फैमिली में इंटरेस्ट क्यों ले रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। और यहाँ तक कि उसने करवा चौथ पे अपने घर पे इन्वाइट भी किया है। क्या रेखा तुझे सचमुच लगता है कि उसे करवा चौथ जैसी रस्मों में इंटरेस्ट होगा? मुझे नहीं लगता। बस ये समझ नहीं आ रहा कि लड़की ऐसा कर क्यों रही है। मुझे आप खामा कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वो लंदन में पली बड़ी है तो क्या हुआ, है तो हमारे हिंदुस्तानी लड़की ही ना। और आपने भी देखा है हमारे भारत में कितने परदेसी आते हैं यहाँ के संस्कार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं जानने के लिए। तो निवेदिता भी तो यही कर रही है ना। अगर वो हमसे सिर्फ इतना चाहती है कि हमारे सारे फंक्शंस में आए, हर चीज को गौर से देखे, समझे, परंपराओं को जानने की कोशिश करे, तो इसमें गलत क्या है? और फिर हमारा भारत है भी तो इतना सुंदर, जहाँ परंपराएं निभाई जाती है, जहाँ पे इतने रस्में रिवाजें होती है, इतने फेस्टिवल्स होते हैं। अगर वो भी निभाना चाह रही है, कुछ जानना चाह रही है, तो उसमें गलत क्या है? तो बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा। मैं कहाँ का कहाँ सोचने लगा। आपके मन में जो बातें थी आपने मुझसे कर ली ना। अब आपका मन शांत हो गया ना, तो भूल जाइए इस बात। वैसे अच्छा किया आपने मुझसे ये बात। इस बात से मुझे याद आया कि मुझे लाडो और रवि को फोन करना है। उनको बोलना है कि निवेदिता जी के घर पे आना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। सॉरी दिल से माफी मांग रही हूँ, प्लीज। अरे एक मिनट, अम्बे माँ से बहुत बातें कर ली, अब जरा ब्रेक लो और मेरी बात का जवाब दो। तुमने किया क्या ऐसे तो सॉरी मांग रही हो? तुमने किया क्या है? ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। पहले जानबूझकर मुझे इतनी मिर्च वाला खाना खिला दिया ताकि मुझे मिर्च लगे, फिर प्यास लगे और उसके बाद मैं पानी पी लूं और मेरा व्रत टूट जाए। और मेरे लिए इतना काम बढ़ा कर रख दिया, वो अलग। मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ की। तुम्हें पता है हमारे समाज की कितनी पुरानी परंपरा है ये? करवा चौथ, समाज, परंपरा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे क्या? इसके आगे ये कि आज के दिन सारी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। निर्जल, निर्जल का मतलब समझते हो? बिना पानी, बिना कुछ खाए। और इस बात का भी ध्यान रखती है कि उनके पति को उनकी वजह से किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और तुमने क्या किया? पता नहीं कब से मेरे सामने फैन लेकर बैठे थे, वो भी जमीन पर। मुझ पर तो इतना पाप चढ़ गया। एकदम बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात तो बताओ, जब तुम पत्नियां हम पतियों के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रह सकती है, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम पत्नियों के लिए कुछ करें, उनका ख्याल रखें। बस वही तो किया मैंने। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमेशा अपने फ्लर्ट करने में इतना बिजी रहते हो कि ये समाज, रीति रिवाज, इन सब के बारे में ना तुम्हें कुछ पता है ना तुम्हें कुछ जानना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे अपना पति मानती हो और करवा चौथ का व्रत तुमने मेरे लिए रखा है। That's nice. मतलब तुम इतना सब कुछ कर रही सच्चे मन से, वो भी मेरे लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर शादीशुदा औरत ये करती है। और मेरी मजबूरी तो देखो ना, मैं इन सब चीजों को छोड़ सकती हूँ और ना ही सच्चे मन से फील करके कर सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना तुम यहाँ की रही ना वहां की रही। देखो मेरी बात मानो, जो करना है ना सच्चे दिल से करो, वरना कुछ मत करो। सीरियसली। तुम्हें तो ये तक नहीं पता
कि इन सब चीजों को किसी की जोर जबरदस्ती से फील नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें अपने आप मन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि 10-15 घंटे के लिए किसी से उधार में मांग ली, और जब एक बार किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स आ जाए ना, कभी वापस भी नहीं जाती। और वैसे भी इसीलिए बस तुम इतना समझ लो, तुम्हारे लिए मैं ये सब कभी महसूस नहीं कर सकती। मेरा सोना यार